आपने बहुत ही अच्छा कंपनी स्टैंडर्ड एंड टू एंड एडवांस लेवल का प्रोजेक्ट तो बना लिया, बट फिर भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा, बिकॉज हैविंग अ प्रोजेक्ट इज़ नॉट इनफ टू गेट अ जॉब. व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज हाउ यू शो इट. प्रोजेक्ट जो बना लिया कितना एडवांस लेवल का है ये आपको पता है, रिक्रूटर्स को नहीं पता है. रिक्रूटर्स को क्या दिखता है, रिज्यूमे दिखता है. तो किस तरीके से आप उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करते हो ये मैटर करता है. सो वेलकम टू द डे 1 ऑफ टर्निंग योर प्रोजेक्ट्स इनटू जॉब ऑफर सीरीज, वेयर आई विल शो you exactly what you have to do after you have built a project, so that it will not just sit on your laptop बट गिव यू इंटरव्यूज एंड जॉब ऑफर्स. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू एड योर प्रोजेक्ट्स इन द रिज्यूमे द एग्जैक्टली राइट वे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी प्रोजेक्ट को कौन से सेक्शन में रखना है रिज्यूमे में, किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करोगे, क्या एटीएस ऑप्टिमाइजेशन टिप्स आपको फॉलो करनी है, प्लस एक रियल एग्जाम्पल जिससे आपको आइडिया मिले कि आपको प्रोजेक्ट किस तरीके से प्रेजेंट करना है रिज्यूमे में. एंड दिस इज जस्ट वन वीडियो ऑफ द सीरीज. आगे इस सीरीज में आपको मिलेगा हाउ टू एड योर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब विथ अ परफेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर एंड द readme file. Next, how to add your project on LinkedIn profile and how to post on LinkedIn so that it will reach recruiters, and how to explain the project with confidence using the STAR method. तो एक प्रोजेक्ट बनाने के बाद जो जो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आपको इस सीरीज में मिल जाएंगी. रिज्यूमे में ऐड करना पहला स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है उसको पोर्टफोलियो में ऐड करना, थर्ड स्टेप होता है आपका लिंक्डइन पोस्ट डालना, एंड फोर्थ स्टेप होता है जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो इंटरव्यू में कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे. सो इस कंप्लीट सीरीज में आपको प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी, जिससे कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ आपको ही ना पता रहे, रिक्रूटर्स को भी पता चले कि आपने एग्जैक्टली क्या किया है. एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आगे वीडियोस आने वाली हैं वो आपसे मिस ना हो. एंड बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज योर प्रोजेक्ट विल बी जॉब रेडी एंड रिक्रूटर अप्रूव्ड. तो पहले तो बात करते हैं वेयर टू प्लेस योर प्रोजेक्ट इन द रिज्यूमे. लोगों को कंफ्यूजन रहती है, कुछ लोग होते हैं प्रोजेक्ट एकदम रिज्यूमे के लास्ट में ऐड कर देते हैं, कुछ लोग प्रोजेक्ट सबसे टॉप पे ऐड कर देते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे. अगर आप फ्रेशर हो तो आपके रिज्यूमे का जो फॉर्मेट रहेगा, जो ऑर्डर रहेगा वो कैसे रहेगा, पहले तो आ जाएगी आपकी समरी, देन स्किल्स एंड देन आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है शो करने के लिए. और अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, दूसरी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, रिज्यूमे में अपना प्रोजेक्ट ऐड करना चाहते हो, तो आपका जो ऑर्डर रहेगा वो कैसा रहेगा, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड देन प्रोजेक्ट. और एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट्स ये सब इसके बाद में आते हैं. तो अगर आप फ्रेशर हो तो कैसे प्रोजेक्ट ऐड करना है, स्किल्स, एंड देन जस्ट आफ्टर द स्किल्स आपके प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे ही आपकी जॉब लगती है, तो वो सबसे टॉप पे होना चाहिए आफ्टर द स्किल्स. नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ टू राइट स्ट्रॉन्ग बुलेट पॉइंट्स. तो एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको हमेशा यूज़ करना है व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग योर प्रोजेक्ट. पहला हो जाएगा एक्शन वर्ब, व्हाट यू डिड प्लस रिजल्ट्स विथ नंबर्स. अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है जिसमें से आपने कुछ ऐसा एनालिसिस निकाला है जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, रिजल्ट मैट्रिक्स दिखा सकते हो, तो आपको उस बुलेट पॉइंट में उसको ऐड करना है. तो अगर हम बैड एग्जांपल की बात करें, मैंने इतने सारे रिज्यूमे रिव्यू किया हुआ है, उसमें यही प्रॉब्लम होती है, उनको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना ही नहीं आता. दैट इज़ वाई दे आर नॉट गेटिंग कॉल्स इवन आफ्टर मेकिंग अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, राइट. तो बैड एग्जाम्पल में आ जाता है डिज़ाइन एंड इंटरेक्टिव पावर BI डैशबोर्ड, ओके, या फिर वो लिख देंगे एनालाइज लार्ज डेटा सेट यूजिंग SQL और पाइथन. यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक्शन वर्ब तो यूज़ हुआ है, टूल्स यूज हुआ है, करेक्ट, बट एग्जैक्टली वॉट यू डिड एंड वॉट रिजल्ट इट ब्रिंग, ये मिसिंग है. तो इसका गुड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे, डिजाइन एंड इंटरेक्टिव पावर BI डैशबोर्ड टू एनालाइज सेल्स डेटा रिड्यूसिंग रिपोर्ट जनरेशन टाइम बाय 50%. तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो सारी चीज़ें यूज़ हो रहे हैं. डिजाइन एक्शन वर्ब है, क्या आपने किया, आपने एक डैशबोर्ड बनाया है यूजिंग पावर BI. पावर BI क्या है, आपका टूल्स है, ओके, और रिजल्ट क्या मिला आपको, रिपोर्ट जनरेशन टाइम रिड्यूस हुआ है 50% से. और ये सारे कुछ पावर पैक्ड एक्शन वर्ब्स हैं जिनका आप यूज करके बुलेट पॉइंट्स को स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट बात करते हैं क्या मैट्रिक्स सच में मैटर करता है रिज्यूमे में ऐड करना, और एज अ फ्रेशर मैं कैसे मैट्रिक्स ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो किसी कंपनी के लिए कुछ बेनिफिट दिया ही नहीं. ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरा खुद का प्रोजेक्ट है, करेक्ट. तो इसके लिए उनको आइडिया नहीं मिलता कि किस तरीके से मैट्रिक्स वो ऐड कर सकते हैं. अभी मैट्रिक्स जो आप ऐड कर रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए. रिक्रूटर्स रिज्यूमे को स्कैन करते हैं और नंबर्स को फाइंड करते हैं. अगर आपने रिजल्ट कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पे भी आपके रिज्यूमे रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं. तो जैसे अगर आपने बहुत ही ज़्यादा लार्ज डेटा पे वर्क किया हो, 1 मिलियन रिकॉर्ड्स पे वर्क किया हो, 100K रिकॉर्ड्स पे वर्क किया हो, तो आप उनका मैट्रिक लिख सकते हो. अगर आपने कोई मॉडल बनाया है तो आप उसका किस तरीके से एक्यूरेसी इंक्रीज हुआ है, ऑप्टिमाइज़ किया अगर आपने मॉडल के परफॉर्मेंस को, तो वो आप लिख सकते हो. अगर आपने SQL क्वेरी लिखी है तो उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया है, कितना पहले वो टाइम ले रहा था क्वेरी रन करने में, कितना बाद में, कितना % बाद में रिड्यूस किया आपने ऑप्टिमाइज वे में क्वेरी लिख के.
सके। तो ये जो मैट्रिक्स हैं ये मेजरेबल मैट्रिक्स हैं। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं मेंशन कर सकते कि आपने रिवेन्यू इंक्रीज़ कर दिया। रिवेन्यू इंक्रीज़ कर दिया, एज अ फ्रेशर आप किसी भी कंपनी का कैसे रिवेन्यू इंक्रीज़ कर दोगे, राइट। आप एक सजेशन दे सकते हो, अगर कोई मैट्रिक आइडेंटिफाई किया है आपने तो वो बता सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप रिजल्ट बता दो ऐसा जो कंपनी से रिलेटेड है, वो भी आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ऐसे मैट्रिक्स को ऐड नहीं करना है। मैट्रिक्स ऐसे होने चाहिए जो मीनिंगफुल हो, जो मेजरेबल हो। और ये जो टेम्पलेट है इसी को यूज़ करके आपको हर एक प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है रिज्यूमे में। और बुलेट पॉइंट्स कितने ऐड करने हैं, सिर्फ 2 से 3 बुलेट पॉइंट ऐड करना है, इससे ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स ऐड नहीं करने हैं। तो आपके टेम्पलेट में पहले तो आ जाता है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी टाइटल आपको बहुत ही अच्छा टाइटल यूज़ करना है। ये नहीं कि आपने एक्सेल एनालिसिस लिख दिया, सेल्स एनालिसिस लिख दिया, पावर बीआई एनालिसिस लिख दिया या फिर पावर बीआई डैशबोर्ड लिख दिया। एक अच्छा प्रोजेक्ट का टाइटल होना चाहिए और उसके आगे आपको टूल्स लिखने हैं कि कौन से टूल्स को यूज़ करके आपने उस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, जैसे सीक्वल किया है, पाइथन, पावर बीआई। तो ये टूल्स आपके आ जाएंगे जस्ट आफ्टर द प्रोजेक्ट टाइटल। देन आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव, एक समरी आ जाएगी कि किस टाइप का आपने प्रोजेक्ट बनाया था, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट आपके बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे जहां पे आप बताओगे कि कौन कौन सा टूल्स आपने यूज़ किया है, क्या एग्जैक्टली उस टूल से किया है और किस टाइप का आपका रिजल्ट निकला, जो हमने फॉर्मूला बात किया था। एंड लास्टली द ATS ऑप्टिमाइजेशन टिप्स। तो जितने भी आप बुलेट पॉइंट लिख रहे हो उसमें आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं। कीवर्ड्स हमेशा आपके जॉब रेलिवेंट कीवर्ड्स ही होने चाहिए। आप जॉब डिस्क्रिप्शन में से देख के उसमें से कीवर्ड्स ले सकते हो। सेकेंड, आपको कोई भी ग्राफिक्स यूज़ नहीं करना, आपको कोई भी स्टार मेथड नहीं यूज़ करना है। और अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका खुद का प्रोजेक्ट है तो टाइम लाइन नहीं लिखनी कि आपने किस मंथ में वो क्रिएट किया था। प्रोजेक्ट जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं सिर्फ वो लिखते हैं कि उनका प्रोजेक्ट कब से कब तक चला है। बट अगर आप फ्रेशर हो, आपका खुद का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे टाइमलाइन मेंशन नहीं करनी है। थर्ड, आपको जो फॉन्ट यूज़ करना है वो या तो एरियल होना चाहिए या तो कैलिब्री होना चाहिए। कंप्लीट रिज्यूम में आपका इन्हीं दोनों फॉन्ट में होना चाहिए। इसके अलावा आप जो फैंसी फॉन्ट्स यूज़ करते हो उसको अवॉइड करना है और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स यूज़ करना है। पैराग्राफ नहीं लिखना, पैराग्राफ सिर्फ समरी में लिखते हैं। उसके अलावा चाहे आप एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर लो, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर लो, सब में आपको बुलेट पॉइंट ही ऐड करना है। लास्ट टिप, प्रोजेक्ट तो आपने रिज्यूमे पे डाल दिया, अब उसका लिंक आपको देना है, गिटहब लिंक। अगर आपका खुद का प्रोजेक्ट है तो उसका गिटहब लिंक वहीं पे प्रेजेंट होना चाहिए। जस्ट आफ्टर द प्रोजेक्ट टाइटल एंड द टूल्स, उसके आगे आपका होना चाहिए लिंक। और प्रोजेक्ट को किस तरीके से गिटहब में ऐड करते हैं, क्या एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को अपलोड कर, किस तरीके से आप रेपो क्रिएट कर सकते हो, कैसे रीडमी फाइल क्रिएट करोगे, क्या क्या चीज़ें रीडमी फाइल में ऐड होगी, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज़ के। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको एक सैम्पल एग्जाम्पल दूंगी कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हो। तो ये है वो एग्जाम्पल। ये कंप्लीट जो मैंने प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है, ये प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना रखा है। इट्स अ कंप्लीट कंपनी स्टैंडर्ड एंड टू एंड प्रोजेक्ट, जिसमें मैंने जितने भी डेटा एनालिटिक्स के टूल थे उसको यूज़ करके इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। तो अगर आपने ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना रखा है तो आप इससे कनेक्ट कर पाओगे कि किस तरीके से मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है, हर एक स्किल के, हर एक टेक्नोलॉजी को किस तरीके से मैंने यूज़ किया है, शो किया है रिज्यूमे के लिए। और आपको मैट्रिक्स भी देखने को मिल जाएंगे और ये एग्जैक्ट वही मैट्रिक्स हैं जो मैंने प्रोजेक्ट में निकाला था। तो अगर आपने प्रोजेक्ट जेन्युइनली अच्छे से बनाया है तो आप उसमें से अच्छे अच्छे मैट्रिक्स निकाल सकते हो और उसको ऐड कर सकते हो अपने रिज्यूमे में। तो दिस इज हाउ यू शुड ऐड योर प्रोजेक्ट इन द रिज्यूमे। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपैक्टफुल प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लग रहा है, प्लस प्रोफेशनल भी लग रहा है। सिंपली मैंने ये नहीं लिखा कि मैंने सीक्वल क्वेरी से एक टेबल क्रिएट किया है, पावर बीआई डैशबोर्ड बनाया है, पाइथन में एनालिसिस किया है, ईडी किया है। नहीं, हर एक पॉइंट में अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखा है कि एग्जैक्टली मैंने उस टूल को किस तरीके से यूज़ किया और मुझे क्या मैट्रिक देखने को मिला। इसमें 4 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, चारों पॉइंट्स नहीं ऐड करने होते हैं। ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप किस तरीके से बुलेट पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो इन रिज्यूमे। चाहे आप कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बना लो, अगर वो रिज्यूमे में सही से अपडेटेड नहीं है, लिंक्डइन पे नहीं है, पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आपको कॉल्स नहीं आएंगे। कोई भी रिक्रूटर नहीं मानेगा कि आपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पता चल गया होगा कि कितना इफेक्टिवली आप प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हो रिज्यूमे में। सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को गिटहब प्रोफाइल पे डाल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।